नीमच में आयोजित भाजपा के पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान में राजनीति और संस्कृति का अनूठा संगम। शिविर में दिन भर कार्यकर्ताओं को एकात्म, मानववाद, अंत्योदय, बूथ प्रबंधन और सरकारी योजनाओं का प्रशिक्षण दिया गया। रात के समय भजन संध्या का आयोजन माहौल को आध्यात्मिक और पारिवारिक रंग दिया। मुरादाबाद के सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में स्थित एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की पार्किंग में खड़े दो कारों में अचानक लगी आग। मधुबनी चौराहे के पास इस घटना से अफरा तफरी का माहौल, हड़कंप मचा। बताया जा रहा दोनों कारें शॉपिंग करने के लिए आए लोगों की थीं, जहां पार्किंग में खड़ी थी। इतनी तेज आग लगी कि पार्किंग के पास एटी क्षेत्र के भैरुंदा में सामने आई एक भावुक तस्वीर लोगों की आंखें कर रही नम। स्वर्गीय कमला देवी सिंह परिहार के निधन के बाद बड़ी बेटी हेमलता परिहार ने मां को मुखाग्नि देकर दी अंतिम विदाई। परिवार में 3 बेटियां, कोई बेटा नहीं होने के कारण बेटियों ने ही अंतिम संस्कार की जिम्मेदारियां निभाई। तस्वीर में हेमलता अपनी मां के साथ। रायपुर में भाजपा नेता धर्मलाल कौशिक के साथ लूट की घटना को लेकर प्रदेश कांग्रेस ने राज्य सरकार पर बोला हमला। राजीव भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस नेताओं ने कानून व्यवस्था की विफलता बताते हुए सरकार के मुंह पर बताया करारा तमाचा, जहां उन्होंने कहा कांग्रेस की ओर से कहा गया एफआईआर दर्ज न होने और नशे के खिलाफ आरोप। मथुरा से सांसद हेमा मालिनी का अलग अंदाज देखने को मिला। दिशा समिति की बैठक के बाद वह सरकारी गाड़ी की जगह ई रिक्शा में सवार होकर हुई रवाना, जहां ईंधन बचाने और पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश। हेमा मालिनी ने कहा पीएम मोदी की तेल बचाओ अपील को लोगों तक पहुंचाने के उद्देश्य से उन्होंने ई रिक्शा की सवारी की। उन्होंने कहा बढ़ती खपत। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से प्रदेश के 21 विभागों में चयनित 932 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित। लखनऊ के लोक भवन सभागार में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चयनित अभ्यर्थियों को प्रतीकात्मक रूप से ज्वाइनिंग लेटर सौंपे। सरकार और आयोग की ओर से दावा किया गया ये सभी भर्तियां पूरी तरह से निष्पक्ष। सहारनपुर के निगम में भीषण गर्मी और लू से आगमन को लेकर पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए अनोखी पहल। नगर आयुक्त शिपू गिरी के निर्देश पर निगम के उद्यान विभाग की ओर से शहर के प्रमुख मार्गों पर फॉग कैनन व्हीकल के जरिए मिस्ट फॉगिंग कराई जा रही। आधुनिक तकनीक से न केवल स्थानीय तापमान में गिरावट आ रही। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में 68 वर्षीय बुजुर्ग महिला की करोड़ों रुपए की जमीन धोखाधड़ी से हड़पने का सनसनीखेज मामला आया सामने। पीड़िता सावित्री यादव ने सरगुजा कलेक्टर से लिखित शिकायत कर न्याय की लगाई गुहार। पीड़िता का आरोप है मणिपुर थाना क्षेत्र के भिट्टी कला महुआ टिकरा में सिर्फ 24 डिसमिल जमीन बेचने का सौदा। मध्य प्रदेश के नैनपुर से आ रही खबर के मुताबिक कान्हा टाइगर रिजर्व प्रबंधन की त्वरित कार्रवाई, बेहतर उपचार के लिए एक घायल तेंदुआ को मिला नया जीवन। स्वस्थ होने के बाद तेंदुए को प्राकृतिक आवास में छोड़ा गया वापस। दरअसल भेंसाघाट परिक्षेत्र में गश्ती के दौरान घायल तेंदुआ मिला था। भरत मिलन पांडे को जबलपुर हाईकोर्ट से मिली जमानत, जहां पन्ना विधानसभा के पूर्व कांग्रेस प्रत्याशी भरत मिलन पांडे को कोर्ट से जमानत। अजयगढ़ थाना पुलिस उनके खिलाफ वन हमले के विवाद और जब्त ट्रैक्टर छुड़ाने के आरोप में मामला दर्ज किया था। लूट, मारपीट, हरिजन एक्ट सहित कई गंभीर धाराएं लगाई गई थी। अमेठी के जगदीशपुर विकासखंड स्थित बारसाबाद कंपोजिट विद्यालय के नए भवन का लोकार्पण समारोह पूर्वक संपन्न, जहां ग्राम प्रधान जुलेखा बानो ने फीता काटकर नए विद्यालय भवन का किया उद्घाटन। चाबी खंड शिक्षा अधिकारी को सौंपी, जहां कुछ समय पहले विद्यालय का पुराना भवन बेहद जर्जर हो चुका था, जिससे बच्चों को हो रही थी परेशानी। अमेठी के जामो थाना क्षेत्र के गौरा गांव में करंट लगने से युवक की दर्दनाक मौत। बताया जा रहा किसान खेत की सिंचाई करने के लिए गया था, तभी अचानक टूटकर गिरे तार की चपेट में आया। स्थानीय लोगों ने घटना के लिए बिजली विभाग की लापरवाही और जर्जर विद्युत लाइन को जिम्मेदार ठहराया। किसानों को करंट की चपेट में देख बचाने पहुंचे 2 अन्य लोगों को बिजली का झटका लगा। बलिया के मनियर थाना क्षेत्र स्थित पुरुषोत्तम पट्टी दियारे में तेंदुए की दहशत से लोगों में भय का माहौल। सोशल मीडिया पर तेंदुए का वीडियो वायरल होने के बाद इलाके में दहशत और बढ़ गई। बताया जा रहा 2 दिन पहले तेंदुए के हमले में 2 लोग घायल हुए थे, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा। घटना के बाद ग्रामीण रात भर जागकर अपने घरों और मवेशियों की रखवाली करने को मजबूर।
देवेंद्र नगर क्षेत्र में किसान के खेत में दुर्लभ भारतीय तारा कछुआ मिलने से इलाके में उत्सुकता का माहौल। मामला पन्ना उत्तर वनमंडल के बीट देवेंद्र नगर वार्ड क्रमांक 12 का बताया जा रहा। स्थानीय निवासी महेंद्र प्रजापति को खेत में एक अनोखा कछुआ दिखाई दिया, जिसके खोल पर तारे जैसा आकृति बनी। किसान ने सतर्कता दिखाते हुए सूचना दी। फतेहपुर के बिंदगी कोतवाली क्षेत्र में दबंग युवक की ओर से दंपत्ति के साथ मारपीट का मामला हरिखेड़ा पोस्ट मिस्सी गांव की बताई जा रही, जहां बाइक न देने पर विवाद शुरू हुआ। पीड़िता छेड्डी देवी ने कहा अमन पुत्र रज्जन पर गाली गलौज और मारपीट, जान से मारने की धमकी का आरोप। दंपत्ति का कहना आरोपी पहले भी चोरी के मामलों में जा चुका है जेल। गाजीपुर में सड़क सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए यातायात पुलिस ने विशेष अभियान चलाया। टोल प्लाजा क्षेत्र में चलाए गए अभियान के दौरान शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर सख्त कार्रवाई, जहां प्रेशर हॉर्न, मॉडिफाइड साइलेंसर, अवैध हूटर और काली फिल्म लगी गाड़ियों की भी जांच की गई। अभियान का नेतृत्व डॉक्टर राकेश मिश्रा और ट्रैफिक इंस्पेक्टर बालिन कुमार ने किया। हरदोई के शंडीला क्षेत्र में मुकदमा दर्ज होने के बाद भारतीय किसान यूनियन भानु गुट के जिलाध्यक्ष ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर प्रशासन और मिलावटखोरों पर लगाए गंभीर आरोप। नेता ने दावा किया नकली दूध और खाद की कालाबाजारी के खिलाफ आवाज उठाने पर उनके खिलाफ फर्जी मुकदमा दर्ज किया गया। वीडियो में उन्होंने प्रदीप गुप्ता दूध डेयरी को हरिद्वार में लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की 301वीं जयंती को लेकर भव्य तैयारियां शुरू। इसी कड़ी में उनके वीर शौर्य और शिव भक्ति पर आधारित म्यूजिक एल्बम भारत की स्वाभिमान अहिल्या का शुभारंभ किया गया, जहां कार्यक्रम में सांस्कृतिक सामाजिक गौरव की अनोखी झलक देखने को मिली। बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। मौके पर ऑल इंडिया धनगर समाज महासंघ उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष मनोज धनगर सहित कई गणमान्य रहे मौजूद। कौशाम्बी में प्रशासन ने भूमि विवाद के समाधान को लेकर विशेष अभियान चलाते हुए बड़ी कार्रवाई की। जिलाधिकारी के निर्देश पर अपर जिलाधिकारी ओम प्रकाश ने तहसील सिराथू के ग्राम बिदनपुर ककोड़ा में आयोजित कैंप का निरीक्षण किया, जहां टॉप 10 भूमि विवादों का मौके पर समाधान अभियान चलाया। पुलिस की संयुक्त टीम ने 7 शिकायतों का किया निस्तारण। सरगुजा के सद्भावना ग्राम तकिया में आयोजित होने वाले 254वें तकिया और शरीफ को लेकर तैयारियां शुरू। कार्यक्रम के संबंध में अंजुमन कमेटी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर आयोजन की रूपरेखा बनाई। प्रेस वार्ता अंजुमन कमेटी के सदर इरफान सिद्दीकी के निवास पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कमेटी ने उर्स की तैयारियों और व्यवस्थाओं की दी विस्तृत जानकारी। कोरबा जिले के पाली थाना क्षेत्र में ग्रामीणों की सतर्कता से मवेशी तस्करी की बड़ी कोशिश विफल। जंगल के भीतर 28 मवेशियों को भूखे प्यासे हालत में पेड़ों से बांधकर छिपाकर रखा गया था। आशंका जताई गई कि तस्कर इन मवेशियों को दूसरे स्थान पर ले जाने की तैयारी में थे। सूचना मिलने पर ग्रामीण मौके पर पहुंचे, 5 संदिग्धों को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। कुशीनगर में बढ़ती महंगाई के विरोध में इंडियन नेशनल कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार प्रदर्शन। जिला कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष रविंद्र विश्वकर्मा के नेतृत्व में हल्ला बोल कार्यक्रम। कार्यकर्ताओं ने कस्या डाक बंगले से तहसील परिसर पैदल मार्च निकालकर केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। कुशीनगर के कस्या तहसील में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विभिन्न जन समस्याओं को लेकर दिया जोरदार प्रदर्शन। महंगाई, बेरोजगारी, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतें, भ्रष्टाचार और पेपर लीक जैसे मुद्दों को लेकर तहसील का घेराव। प्रदर्शनकारियों ने नीट समेत अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में हो रहे पेपर लीक पर छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ का लगाया आरोप। ललितपुर में बढ़ती महंगाई और जन समस्याओं को लेकर समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। सपा पदाधिकारी कार्यकर्ता बैलगाड़ी पर सवार होकर कलेक्ट्रेट पहुंचे, सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। प्रदर्शन के दौरान पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम, रसोई गैस की महंगाई और बिजली पानी की समस्या को प्रमुख मुद्दा बनाया। कार्यकर्ताओं ने नीट पेपर लीक मामले को लेकर भी सरकार पर उठाए सवाल। मथुरा में दिल्ली आगरा नेशनल हाईवे 19 पर सोमवार को दर्दनाक सड़क हादसा। छाता कोतवाली क्षेत्र के दोताना गांव के पास तेज रफ्तार कैंटर ने आगे चल रही इको गाड़ी को पीछे से मारी जोरदार टक्कर भीषण थी कि इको कार के परखच्चे उड़ गए, उसमें सवार लोग अंदर फंस गए। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मची, जिसके बाद स्थानीय लोग और राहगीर मदद के लिए दौड़े। वृंदावन के परिक्रमा मार्ग स्थित गौरी गोपाल आश्रम में सुरक्षा गार्ड पर जानलेवा हमले का सनसनीखेज मामला। पीड़ित सुरक्षा गार्ड संदीप भाटी ने कथावाचक अनिरुद्धाचार्य महाराज के निजी बाउंसर और एक सुरक्षा कर्मी पर लगाया आरोप। संदीप के अनुसार दोनों आरोपी सोमवार तड़के उसके घर में घुसे, मोबाइल चोरी कर आरोप लगाकर मारपीट शुरू कर दी।
श्योपुर जिले में अवैध रेत कारोबार को लेकर पुलिस और रेत माफियाओं के गठजोड़ के आरोप पर एक बार फिर चर्चा तेज। वीरपुर थाना पुलिस ने चंबल नदी से अवैध रेत भरकर ले जा रही 3 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को पकड़ा। तीनों ट्रैक्टर ट्रॉलियों को करीब 1 घंटे तक पांचों नहर के पास खड़ा किया गया। थाना प्रभारी का इंतजार किया जाता था। आरोप है थाना प्रभारी उत्तरकाशी जिले के डुंडा तहसील अंतर्गत ग्राम चकोन स्थित पिरुल प्रसंस्करण प्लांट में तड़के भीषण आग लगने से भारी नुकसान। घटना सुबह करीब 3:30 बजे की बताई जा रही। प्लांट में अचानक आग भड़की और देखते ही देखते पूरी मशीनरी को अपनी चपेट में लिया। आग की सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग की 2 दमकल गाड़ियां और फायर सर्विस की टीम मौके पर पहुंची। उन्नाव में लखनऊ कानपुर नेशनल हाईवे पर सोमवार सुबह एक अज्ञात महिला का शव मिलने से इलाके में हड़कंप। मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के आरटीओ कार्यालय के सामने का बताया जा रहा। राहगीरों ने सड़क किनारे जला शव पड़ा देख तो पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलने पर सदर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। पूरे क्षेत्र को घेरकर जांच शुरू की। सीतापुर जिले के रामपुर मथुरा थाना क्षेत्र के ग्राम चिमलई में एक विवाहित महिला के मोबाइल टावर पर चढ़ने से मचा हड़कंप। बताया जा रहा कथित प्रेम प्रसंग को लेकर नाराज महिला टावर पर चढ़ गई थी। नीचे उतरने से इनकार किया। महिला को टावर पर चढ़ा देख मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हुई। क्षेत्र में अफरा तफरी का मचा माहौल। देहरादून में नदी नालों को स्वच्छ बनाए रखने के लिए नगर निगम की ओर से लगातार अभियान चलाया जा रहा। अभियान के तहत नदी नालों के किनारे कूड़ा कचरा फेंकने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई। मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अविनाश खन्ना ने बताया, पिछले 1 महीने से कई मामलों में चालानी कार्रवाई करते हुए लोगों को जारी किया नोटिस। उत्तराखंड कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर कथित फर्जी और एआई जनरेटेड वीडियो प्रसारित किए जाने का आरोप लगाया। जहां पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग की। कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने साइबर आईजी नीलेश भरणे से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। कहा, वसूली अभियान मोर्चा नाम के फेसबुक पेज से प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल समेत कई नेताओं की छवि खराब करने की हो रही कोशिश। उत्तराखंड के हरिद्वार में मानसून की दस्तक से पहले जिला प्रशासन डेंगू के खिलाफ पूरी तरह से अलर्ट मोड में। डेंगू से बचाव और व्यवस्थाओं की समीक्षा को लेकर जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने स्वास्थ्य, नगर निगम और पंचायती राज विभाग के अधिकारियों के साथ बेहद अहम बैठक की। जिलाधिकारी ने साफ लहजे में मिशन जीरो कैजुअल्टी के तहत निर्देश दिए। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक के साथ मॉर्निंग वॉक के दौरान हुई मोबाइल लूट की वारदात का अब सियासत गरमाई। घटना को लेकर कांग्रेस के पूर्व विधायक धनेन्द्र साहू ने भाजपा सरकार पर तीखा निशाना साधते हुए कहा, सरकार वीआईपी नेताओं की सुरक्षा नहीं कर पा रही तो आम जनता का क्या ध्यान रखेगी। हरिद्वार में मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर ललित नारायण मिश्र ने पर्यावरण संरक्षण और ईंधन बचत को लेकर अनोखी मिसाल पेश की। डॉक्टर मिश्र सरकारी गाड़ी छोड़ साइकिल से कार्यालय रोशनाबाद में आयोजित जनसुनवाई में पहुंचे। उन्होंने कहा, बढ़ते प्रदूषण और ईंधन की खपत को देखते हुए हर व्यक्ति को पर्यावरण संरक्षण के लिए कदम उठाने की जरूरत है। दतिया में रतनगढ़ माता मंदिर मार्ग पर श्रद्धालुओं से हुई लूट की वारदात का पुलिस ने किया खुलासा। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 10-10 हजार रुपए के 2 इनामी बदमाशों को किया गिरफ्तार। एक नाबालिग को अभिरक्षा में लिया गया। आरोपियों के कब्जे से अवैध हथियार, सोने चांदी के जेवर, नकदी और मोबाइल फोन बरामद। अयोध्या नगर निगम के अंबेडकर वार्ड में भीषण गर्मी के बीच पेयजल संकट गहराया। तापमान 41 डिग्री के पार पहुंचने के बावजूद हजारों लोगों को पीने के पानी नहीं मिल पा रहा। हालात इतने खराब हैं कि लोगों के सामने नहाने और घरेलू कामकाज से ज्यादा पीने के पानी का संकट। वार्ड में सिर्फ 2 हैंडपंप के सहारे लोग लाइन लगाकर पानी भरने को मजबूर। अवैध शराब कारोबार के खिलाफ पवई पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए खेत में छिपाकर रखी 42 पेटी देशी शराब की जब्त। बरामद शराब करीब 378 लीटर बताई जा रही, जिसकी कीमत लगभग 1.25 लाख रुपए आंकी गई। कार्रवाई के बाद अवैध कारोबारियों में हड़कंप। एसपी निवेदिता नायडू के निर्देश पर पुलिस ने ग्राम सिमरी के हरदुआ हार में दी दबिश। लखनऊ के मडियाओं थाना क्षेत्र और क्राइम ब्रांच को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने बंद घरों को निशाना बनाकर चोरी की वारदात करने वाले गिरोह के 3 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के कब्जे से लाखों रुपए के सोने के आभूषण, नकदी, 2 अवैध देसी तमंचे और जिंदा कारतूस बरामद।
झांसी पुलिस ने ऑनलाइन क्रिकेट सट्टे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए बुंदेलखंड के चर्चित सट्टा सिंडिकेट का किया भांडाफोड़। बबीना थाना पुलिस ने छापेमारी कर पूर्व पार्षद समेत 4 सटोरियों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने मौके से करोड़ों रुपए का हिसाब किताब, मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैबलेट और नकदी बरामद की। एसपी सिटी ने बताया, आरोपी ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा चला रहे थे। OnePlus ने फ्लैगशिप स्मार्टफोन OnePlus 15R की कीमत 7,000 बढ़ाई। कंपनी ने स्मार्टफोन को दिसंबर 2025 में 47,999 की शुरुआती कीमत के साथ लॉन्च किया था। कीमत बढ़ने के बाद अब OnePlus 15R 54,999 का हुआ। स्मार्टफोन 2 वेरिएंट्स में उपलब्ध है। इसमें दमदार स्नैपड्रैगन 8 5 जेन प्रोसेसर। गूगल का प्रीमियम स्मार्टफोन पिक्सल 10 प्रो एक्सेल अब लॉन्च कीमत से काफ़ी कम कीमत में उपलब्ध। फ्लैगशिप स्मार्टफोन दमदार एआई फीचर्स के साथ मौजूद, जहां फ़ोन में अपर्चर के साथ 50 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा, शानदार लो लाइट फोटोग्राफी होती है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के साथ इसमें 42 मेगापिक्सल का ड्यूल पीडी फ्रंट कैमरा। सोनी ने गेमिंग लवर्स के लिए अपना नया प्रीमियम हेडसेट INZONE H6 एयर लॉन्च किया। हेडसेट इमर्सिव ऑडियो और लंबे गेमिंग सेशन के साथ शानदार कंफर्ट देने के लिए डिज़ाइन। कंपनी के अनुसार इसका हल्का डिज़ाइन यूजर्स को घंटों तक बिना थकान गेमिंग का अनुभव दिलाएगा। INZONE H6 एयर में हाई क्वालिटी साउंड के साथ गेमिंग के दौरान बेहतर डिटेल्स। महिंद्रा ने अपनी पॉपुलर SUV स्कॉर्पियो एन के फेसलिफ्ट वर्जन पर काम शुरू किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक महिंद्रा स्कॉर्पियो एन फेसलिफ्ट को 2026 में लॉन्च किया जा सकता है। अपकमिंग SUV में नया फ्रंट ग्रिल, अपडेटेड बम्पर और नए डिज़ाइन के अलॉय व्हील्स देखने को मिल सकते हैं। इंटीरियर में बड़ी 10.25 इंच की टच स्क्रीन होगी। किया पॉपुलर इम्पैक्ट SUV सोनेट की नई जनरेशन पर कर रही काम। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नई जनरेशन किया सोनेट को भारत में टेस्टिंग के दौरान फिर से देखा गया। स्पाई तस्वीरों में SUV को भारी कैमोफ्लाज के साथ देखा गया, लेकिन कई डिज़ाइन डिटेल सामने आई। रिपोर्ट्स के मुताबिक सोनेट में सेल्टो से प्रेरित फ्रंट ग्रिल होगा, जहां LED DRLs भी मिलेंगे। तमिल अभिनेता राजनेता विजय और अभिनेत्री तृषा कृष्णन का एक कथित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वीडियो में दोनों को स्टेडियम में साथ बैठकर IPL मैच देखते हुए देखा गया। हालांकि जांच में सामने आया वीडियो पूरी तरह से AI जनित है, जहां तकनीक की मदद से किया गया फेक वीडियो तैयार। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई यूजर्स इसे वास्तविक बताकर शेयर कर रहे हैं। टीवी एक्ट्रेस शगुन शर्मा जल्द ही लोकप्रिय रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी के 15वें सीजन में आ सकती है नजर। खास बात में शगुन ने बताया कि अपनी एक्साइटमेंट और तैयारों को लेकर हैं, जहां उन्होंने बताया सबसे ज़्यादा डर ऊंचाई से लगता है, यही उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज। शगुन ने कहा, मानसिक रूप से खुद को मजबूत बनाने पर फोकस। भारतीय क्रिकेटर हार्दिक पांड्या को लेकर सोशल मीडिया पर इन दिनों शादी की तस्वीरें तेजी से खबरों को लेकर वायरल। दावा किया जा रहा हार्दिक अपनी कथित गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा के साथ दूसरी शादी कर सकते हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में कहा गया, दोनों 22 मई को उदयपुर में शादी करने वाले हैं। हालांकि अब तक हार्दिक पांड्या या माहिका शर्मा की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया। एक्ट्रेस और कंटेंट क्रिएटर RJ महाविश ने क्रिकेटर युजवेंद्र चहल के साथ रिश्ते की खबरों पर पहली बार दी खुलकर प्रतिक्रिया। महाविश ने कहा, उनके और चहल के बीच सिर्फ दोस्ती थी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। हाल ही में दोनों के इंस्टाग्राम पर एक दूसरे को अनफॉलो करने के बाद सोशल मीडिया पर चर्चाएं तेज। पिंक विला को इंटरव्यू में महाविश ने बताया, छोटी बातों को लेकर ज़रूरत ज़्यादा बना देते हैं। एक्ट्रेस मौनी रॉय और बिजनेसमैन सूरज नाम्बियार के अलग होने की खबरों के बीच अब सूरज का आधिकारिक बयान आया सामने। सोमवार को जारी बयान में उन्होंने कहा, सूरज ने कहा कि सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहों पर नाराज हूं, जहां उन्होंने साफ कहा उनके अगले अलग होने को लेकर किसी तरह का विवाद नहीं, एलिमनी या तीसरे व्यक्ति की कोई भूमिका नहीं।